शार्क का एक समूह बेकाबू होकर दौड़ रहा है। उनके पीछे धीरे धीरे एक बवंडर बना। कुछ ही देर में इसने सभी शार्क को हवा में उड़ा दिया। उसी समय एक तेज हवा उसके सामने के लोगों की ओर चली। दूर की इमारतें हवा में उड़ गईं। फिर उसके सामने के लोग अचानक उड़ गए। जब सभी को लगा कि यह सुरक्षित है, लोहे का एक टुकड़ा गिरा और उस आदमी की जान ले ली। अगले ही पल बिजली कड़की और भारी बारिश हुई। कुछ लोग एक कार में रह गए। अचानक एक छोटा जहाज आया। कार के ऊपर एक शार्क ने काट लिया। महिला ने बंदूक पकड़ी और गोली चला दी। इसी समय शहर में एक बवंडर आया। हैरानी की बात यह है कि बवंडर में अनगिनत शार्क हैं। हर कोई बचने के लिए एक गोदाम में आया। एक कर्मचारी को कुछ गड़बड़ लगी और उसने ऊपर देखा। बाहर की तेज हवा में न फंसे। कुछ लोग और अन्य कर्मचारी एक कंटेनर में छिप गए। जल्द ही बवंडर पास आ गया। कंटेनर का लोहे का दरवाजा एक छेद से बाहर छूसा गया। बवंडर यहाँ से चला गया। हर कोई बाहर एक बंजर भूमि पर आ गया। बवंडर को फिर से हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में स्वनिर्मित बम तैयार किए। जल्द ही बवंडर फिर से बन गया। जो शुआई और जो मेई ने हेलीकॉप्टर शुरू किया, वे सीधे बवंडर के शीर्ष पर आ गए। जो मेई ने बम को सीधे बवंडर के केंद्र में फेंक दिया। विस्फोट के साथ सभी शार्क जमीन पर गिर गए। इस समय बवंडर पूरी तरह से गायब हो गया। एक शार्क सीधे जमीन पर आ गई। बाओलू ने इलेक्ट्रिक आरी शुरू की। उसने शार्क को दो टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने नीचे गिरी। शार्क को बंदूक से गोली मार दी। हालांकि ऐसा केवल एक ही बवंडर नहीं है। उन्होंने बवंडर को उड़ाने के लिए एक ही तरीका इस्तेमाल किया। आग से बचें और सीधे विमान में न आए। जो मेई गलती से शार्क के मुंह में गिर गई। उसी समय विमान में भी खराबी आ गई। सौभाग्य से ये सुरक्षित रूप से उतरा सके। लेकिन तीसरा बवंडर बाओ और लियानमांग बवंडर की ओर दौड़े। उनका लक्ष्य अपने सामने बवंडर को उड़ाना है। बम जलाने के बाद बाओलुओ और लियानमांग कार से बाहर कूद गए। कार बम के साथ सीधे बवंडर की ओर दौड़ी। विस्फोट के साथ सभी शार्क आसमान से गिर पड़े। एक शार्क बादल को पार कर सीधे महिला के पास आई। बाओलुओ और लियानमांग ने जमीन पर बिजली की आरी उठाई। वह सामने आए और महिला को धक्का दिया। फिर उसने बिजली की आरी खींची और उठ खड़ा हुआ। जब सभी ने सोचा कि बाओलू ने शार्क का बलिदान दिया है, तो वास्तव में शार्क का पेट हिल रहा था। तब बिजली की आरी की आवाज हुई। बाओलुओ ने शार्क के पेट को काट दिया और उसमें से रेंग कर बाहर आ गया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि वह वास्तव में शार्क के पेट में जो मेई से मिला था, जो शुआई और लियान मांग ने जो